कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे नाथ राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण। यहाँ तक हमने आपको भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाएं दिखाई। अब हम श्री कृष्ण की जीवन कथा के उस प्रमुख मोड़ पर आ गए हैं जहां से हम उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लीला की ओर अग्रसर होने वाले हैं, जहां हम अर्जुन को एक युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े होकर गीता का उपदेश देंगे। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष वस्ति न प्रियः ये भजन्तु तु मां भक्त्या मैं तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, सर्वभूतों में मेरा संभाव है, न मुझे किसी से द्वेष है, न कोई अधिक प्यारा है, परंतु जो मुझे भक्ति और प्रेम से भजते हैं वो मेरे में और मैं उनमें रहता हूं। जीवन के इस मोड़ पर श्री कृष्ण का रूप एक गुरु का हो जाता है, बल्कि परम गुरु का, जो अपने सखा और अपने शिष्य अर्जुन के माध्यम से सारी मानव जाति को जीवन की एक गहरी फिलॉसफी समझा रहे हैं। जीवन दर्शन के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। तिलक प्रस्तुत करते हैं दिव्य भूमि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के अलौकिक दर्शन। दर्शन दो भगवान केवल तिलक पर। हे अर्जुन, अगर कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करे तो उसे साधु ही समझना, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। मेरी भक्ति के प्रभाव से ऐसा जीव अति शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसी कारण संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जगत गुरु का रूप उनके जीवन की, उनके अवतारी जीवन की परिसीमा है, जगत गुरु श्री कृष्ण। परंतु वह केवल जगत गुरु ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। उनके कई रूप हैं, एक से एक सुंदर, एक से एक आकर्षक। एक प्रेमी का रूप देखिए,
का रूप, योद्धा का रूप। कई प्रकार के रूप हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का जीवन एकांगी नहीं है, वो सर्वांगी है। हर प्रकार का रंग, हर प्रकार का रस है उसमें। उनकी जीवन लीला में वीर रस से लेकर प्रेम रस तक, करुण रस से लेकर मधुर रस तक, उनके जीवन में समस्त रसों का समागम है। यूं कह सकते हैं कि उस परम रसिया के जीवन में रस ही रस है। शास्त्र कहता है रसो वैसा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहे अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तो पुनि पार न पावे, ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। उनका बहुरंगी जीवन एक संपूर्ण जीवन था, जिसमें जीवन के सारे ही रस मौजूद थे। वो पूर्ण अवतार थे। यूं भी कह सकते हैं कि वो पूर्ण पुरुष थे। उन्होंने संसार के सुख और भोगों से भागना नहीं सिखाया, सन्यासी बनकर जंगलों में भटकना नहीं सिखाया, बल्कि ये कहा कि संसार के सारे सुख, सारे भोग मनुष्य के लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि जीवन का उद्देश्य आनंद पाना है, सुख भोगना है। केवल उन्होंने ये सिखाया कि सारे सुखों को भोगो, परंतु एक आसक्त भोगी की तरह नहीं, बल्कि एक निरासक्त योगी की तरह उनका उपभोग करो। उनका अपना जीवन वैभवशाली है, शान शौकत से रहे, बड़ी शाही शान थी उनकी, फिर भी उन्हें योगीश्वर कृष्ण कहा जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि इस कथा की आखिरी मंजिल की सीढ़ी पर पांव रखने से पहले उनके अब तक के जीवन पर एक पूरी नजर फिर से डाली जाए, उनके सारे जीवन का एक बर्ड्स आई व्यू जायजा लिया जाए, उनके संपूर्ण विहंगम दृश्य का सिंहावलोकन किया जाए, क्योंकि उन सारे दृश्यों को एक साथ देखकर ही हमें पता चलेगा कि अपने लंबे अवतारी जीवन में समय समय पर उन्होंने कौन से रूप धारण किए और कैसे कैसे भाव दर्शाए। उदाहरण के तौर पर जब मित्रता का भाव दर्शाने आए तो सुदामा के साथ मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जो युगों युगों तक मानव जाति को मित्रता का आदर्श सिखाती रहेगी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जिनका हृदय एक गरीब मित्र के लिए इतना कोमल था, इतना आर्द्र था कि वो उसके दुख को देख के स्वयं रोने लग जाते थे, वही कृष्ण अधर्मियों के लिए, आतताइयों के लिए एक फौलाद की तरह, एक चट्टान की तरह सख्त थे।
उसी प्रकार उचित समय आने पर कंस की तरह उन्होंने शिशुपाल का वध भी किया। इससे पहले कि तुम लोग मुझे हाथ लगाओ, मैं इस कृष्ण को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। जब त्रेता युग में भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था तो उस अवतार में उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु इसके मुकाबले द्वापर में जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो प्रभु ने जी भरकर इतने चमत्कार दिखाए कि भक्त गदगद हो गए। यहां तक कि जन्म से पहले ही चमत्कारों का शुभारंभ कर दिया। सर्वप्रथम गर्भ में आने से पहले ही माता को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन देकर कहा, हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। फिर जब अपना दिव्य गोलोक धाम छोड़कर माता के गर्भ में पधारे तो समस्त देवता कारागार में उनकी स्तुति करने आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस कथा का आरंभ वहां से होता है जब महाराज शूरसेन के पुत्र कुमार वसुदेव के साथ मथुरा के राजकुमार कंस की बहन देवकी का विवाह होता है। गोरी मन भावन के संग हिरन लागी, हरे हरे हिरन लागी बावरिया। मुख लजाई हमें उमंग, हिरन लागी, हरे हरे हिरन लागी बावरिया। गोरी मन भावन के संग। कंस जब देवकी को ससुराल पहुंचाने जाता है तो रास्ते में आकाशवाणी होती है। कंस, हे मूर्ख कंस, कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस क्रोधित होकर देवकी का वध करना चाहता है, परंतु वसुदेव ने
देवकी के प्राण बचाने के लिए ये वचन दिया। ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं, भय है तो केवल इसकी संतान से। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा, तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जब देवकी का पहला बच्चा पैदा हुआ तो वसुदेव के वादे के अनुसार कंस उसे मारने आ गया। इस सपोलियों को मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। कैसे नहीं दोगी? छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। नहीं, मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ दो मेरे बच्चे। छोड़ो। छोड़ दो भैया। छोड़ दो भैया, दया करो। छोड़ो भैया, दया करो। छोड़ो। छोड़ो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो। बच्चे को छोड़ दो। भैया, नहीं मारो मेरे बच्चे को। भैया, दया करो। भैया, मेरे बच्चे को बचाओ। भैया। जब कंस के पिता महाराज उग्रसेन ने इस बात पर क्रोध किया तो कंस ने बूढ़े पिता को बंदी बनाकर काल कोठरी में फेंक दिया। चल बुड्ढे, अब बाकी का जीवन इसी काल कोठरी में बीतेगा। यही तुम्हारा राजमहल है। इन दीवारों के पत्थर अब तुम्हारे सेवक हैं। चाहे सर फोड़ना, चाहे किसी को दंड की आज्ञा देते रहना। बंद करो। महाराज कंस की जय। 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 अब कंस स्वयं राज्य सिंहासन पर बैठ गया। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां बालक कंस का अंत करेगा, इसलिए सारी प्रजा को 8वें बालक की प्रतीक्षा थी। उन्हें विश्वास था कि भगवान उनके तारणहार के रूप में अवतार लेने वाले हैं। पता है, देवकी फिर गर्भवती हुई है। फिर तो अब तारणहार के आने की बारी है। हाँ, अब तो सबके दुख मिट गए। अब तो तारणहार आने वाला है। जानती हो, तारणहार आने वाला है। अच्छा, तारणहार, तारणहार, तारणहार। जो तारणहार का नाम ले उसकी जीवा खींच लो। जो विष्णु की पूजा करता दिखाई दे उसका मस्तक काट दो। उनको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ा देना कि मथुरा में एक ही भगवान है और वो है कंस। कंस और केवल कंस। बुलाओ अपने तारणहार को, बुलाओ। जब 8वें बालक के पैदा होने का समय निकट आने लगा तो कंस के अत्याचार बढ़ने लगे। मारो और मारो। जला डालो, सब जला डालो। बुलाओ अपने तारणहार को, बुलाओ। सुन ले पुकार करुणाधार अब की बात।
न कर प्रभु देर न कर, आ भी जा अब देर न कर, हे दुख भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर, संकट मोचन देर न कर। की दलितों के सहारे आजा, हे शरणागत के रखवारे आजा, एक स्वर में हर प्राण पुकारे आजा, आजा तारनहार हमारे आजा, आजा प्रभु आजा, आजा प्रभु आजा। इनके शिशु रूप में प्रकट होते ही चारों ओर चमत्कार शुरू हो गए। पिता वसुदेव की हथकड़ियां और बेड़ियां अपने आप टूट गईं। पहरा देने वाले सैनिक गहरी निद्रा में डूब गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। अपनी प्रिय संतान रख जसुमती की सेज पे, मायावश अनजान माया को संग ले चले। बालक कृष्ण को सोती हुई यशोदा के बिस्तर पर छोड़कर वसुदेव जिस कन्या को वहां से उठा लाए, उसे जब कंस मारने लगा तो उस कन्या ने आकाश में श्री दुर्गा का रूप धारण कर लिया।
मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हमारे विचार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार काल 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है बचपन का, जो गोकुल में बीता। उस काल में प्रभु ने जो लीलाएं की हैं, वो मुख्यतः भक्तों को रिझाने के लिए ही की गई हैं। उस भाग में बचपन की भोली भाली अदाएं हैं, वो लीलाएं जो आबाल वृद्ध प्रत्येक प्राणी का मन मोह लेती हैं। वो मधुर मधुर झांकियां जिन्होंने युगों युगों से भक्तों और कवियों को पागल बना रखा है। सूरदास तो उन लीलाओं का वर्णन करते हुए कभी नहीं अघाते। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। तत्पश्चात जब तक गोकुल में रहे, कंस उन बालक रूपी श्री कृष्ण की हत्या के लिए एक से एक शक्तिशाली असुरों को भेजता रहा, परंतु उस दिव्य बालक ने उन सब का संहार कर दिया। सबसे पहले पूतना आई। तत्पश्चात शकटासुर ने उन्हें बैलगाड़ी के नीचे कुचल देने की कोशिश की। फिर कंस ने तृणावर्त को भेजा, जो उन्हें उड़ाकर आकाश में ले गया। घुटनों चलने लगे तो मां का माखन चुराकर भाग जाते थे। हाथ में माखन धूल भरा तन, घुटरन चलत घुटरन चलत मेरो मन मोहन, हाथ में माखन धूल
फूल भरा तन। इसी बीच यशोदा माँ के साथ वो सुंदर लीला की जिसके द्वारा उन्होंने अपने छोटे से मुंह के अंदर माता को सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। फिर गोपियों की मटकियां फोड़ने और माखन चुराने लगे। मारो गुलेल। इसी प्रकार यमुना नदी में विष फैलाने वाले कालिया नाग के साथ युद्ध करके उसका दमन किया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, ओ कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। नाचत कन्हैया जगत को नचैया, जगत को नचैया सारी सृष्टि को रचैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। देवराज इंद्र ने जब क्रोध करके सारे गोकुल को वर्षा के जल में डुबो देने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की। हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। कन्हैया भक्तन के सीस पे ठक्कर बनके, कन्हैया भक्तन के सीस पे ठक्कर बनके। देखो आप करे रखवारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। फिर समय आया राधा कृष्ण की प्रेम लीला का। कुमार अवस्था में पहुंचते ही श्री राधा जी के सहयोग से उन्होंने प्रेम के उच्चतम आदर्श स्थापित किए। तू नहीं जानता तेरे लिए मुझे कितनी निंदा सहनी पड़ती है। देखो राधा, मुझे किसी निंदा का डर नहीं। मैं तो केवल प्रेम के वश में हूँ और प्रेम को ही सर्वोपरि मानता हूँ। इसलिए मुझे तो आना ही पड़ेगा। और मैं नहीं आऊंगी तो क्या करोगे? तो मैं तुम्हारे चरण चिन्हों को ही मुरली सुनाकर लौट जाऊंगा। मेरे चरण चिन्हों को? हाँ, तुम प्रातः घाट पर सखियों के साथ जल भरने जाती हो ना? हाँ। वहाँ तुम सबके चरणों के निशान होते हैं। मैं उन सब में तुम्हारे चरण चिन्हों को पहचान सकता हूँ। बस उन्हीं को प्रेम करके लौट जाऊंगा। बोल तुम पर का रंग डाले, रात तुम पर
होती और तुम होते राधा तो कितना अच्छा होता। फिर क्या होता? फिर मैं तुम्हारी तरह मुस्कुराती और तुम मेरी तरह तड़पते। तो तुम्हें अच्छा लगता? हाँ, बड़ा मजा आता। अच्छी बात है, तो मैं राधा बन जाता हूँ और तुम कृष्ण बन जाओ। अच्छा लो, अब तुम राधा बनो। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं, ओ मुरली वाले जग से निराले, तन मन के काले अमृत के प्याले, मेरे मन को बांधने वाले, तो ही घगरा बांधना सिखा दूं, तो राधा बना दूं। अनारी चिच्चू रसिया कस के चोले के बंद कस दूं, तू तड़पे और मैं मुस्का दूं, रे मैं मुस्का दूं। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं। प्रेम लीला की चरम सीमा महारास में जाकर समा जाती है। महारास वास्तव में आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन का एक महान उत्सव है। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। तीन गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन, सब कुछ अलबन प्यार सवरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। आला रे थोड़ा सा प्यार दे, मालिक का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महाराज है, यही महाराज है, भुवन का स्वामी भक्तों का दास है। यही महाराज है, यही महाराज है, कृष्ण कमल है, राधे सुवास है। यही महाराज है, यही महाराज है, ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महाराज है, यही महाराज है। जिस प्रकार हर आत्मा को उसकी अपनी कल्पना का अपना परमात्मा मिल जाता है, उसी प्रकार महारास में प्रत्येक गोपी को उसका अपना अपना कृष्ण मिल जाता है। ये मिलन महोत्सव ही प्रेम की पराकाष्ठा है। जैसे भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे ही प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचकर इस मिलन महोत्सव का परमानंद प्राप्त होता है। उस परमानंद को प्राप्त करने के बाद फिर पाने को और कुछ शेष नहीं रहता, और जहां से पाने को कुछ शेष नहीं बचता, वहीं से खोना शुरू हो जाता है। जहां मिलन समाप्त होता है, वहीं से जुदाई और विरह शुरू हो जाते हैं। यही काल चक्र का नियम है। सुख और दुख, मिलन और विरह, हंसी और आंसू सदा एक दूसरे के पीछे भागते चले आते हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, फिर दुख, फिर सुख। ऐसा लगता है कि काल का एक चरण सुख है तो दूसरा चरण दुख है। पहले सुख का चरण आगे बढ़ता है तो फिर दुख का चरण आगे बढ़ता है। यही समय की चाल है, और समय के चरण कभी रुकते नहीं, और यही इस मृत्यु लोक का अटल सत्य है।
इसी नियम के अनुसार जब महारास में प्रेमियों का मिलन आनंद की चरम सीमा तक पहुंच गया तो वहीं से उनकी जुदाई की घड़ी भी शुरू हो गई। अंततः कृष्ण को गोकुल छोड़कर जाना पड़ा। राधा और कृष्ण के जुदा होने की पीड़ा बहुत गहरी थी। लो, मैं आ गई। कहो, क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही हैं, केवल शरीर दो हैं। ये बिछड़ना तो केवल दो शरीरों का है। परंतु बिछड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी, ये नहीं सोचते? सोचता हूँ, परंतु जो निर्धारित हो चुकी है वो लीला तो हमें करनी ही होगी। जिस कार्य को करने का भार उठाया है वो कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा। ये तो आप जानती हैं। हाँ, जानती हूँ कि आपको अपनी लीला, अपना कर्तव्य राधा से भी अधिक प्यारा है। परंतु आप ये नहीं जानते कि राधा को आपसे अधिक प्यारा और कुछ भी नहीं। उसके लिए और कुछ है भी तो नहीं। राधा के सारे कर्तव्य, सारे कार्य, उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी सारी पूजाएं, अर्चनाएं, ये सब कृष्ण के चरणों में ही अर्पित हैं। इन श्री चरणों को आप हमसे दूर ले जाएंगे तो जैसे यज्ञ के पश्चात यज्ञ कुंड में केवल जली हुई लकड़ियों की राख रह जाती है, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात वृंदावन में केवल राधा की भस्म ही रह जाएगी। जाने से पहले मुझे 2 वचन देके जाओ। कहो। पहला ये कि केवल स्वप्न में ही नहीं, बल्कि जब तक मैं इस धरती पर रहूं, मेरे हृदय में प्रतिक्षण आप ही का वास रहे। और दूसरा? दूसरा ये कि मेरे इस धरती को छोड़ने से पहले मुझे एक बार फिर आपकी चरण धूलि प्राप्त हो। मैं वचन देता हूँ, परंतु एक वचन मैं तुमसे भी मांगता हूँ। आज्ञा। तुम अश्रु नहीं बहाओगी। बहुत कठिन है। राधे, तुम्हारा एक भी अश्रु मेरे कर्म पथ पर मेरे सामने खड़ा होकर मेरा रास्ता रोक सकता है। इसीलिए वचन दो। अब ये अश्रु नहीं बहेंगे। मैं वचन देती हूँ।